सुबह का वक्त है। नदी के किनारे हजारों लोग खड़े हैं, हाथों में सूप, फल, दीपक और सामने उगता हुआ सूरज। कोई आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदा रहा है, कोई हाथ जोड़कर सिर झुका रहा है। पर क्या कभी सोचा है ये सब लोग आखिर किससे बात कर रहे हैं? ये जो जल में झुककर अर्घ्य देते हैं वो सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक भाव है। छठ मैया का आशीर्वाद पाने का भाव। कहते हैं छठ मैया सूर्य देव की बहन है। अब ये सुनकर अजीब लगता है ना, पर यही सच्चाई है। सूर्य वो शक्ति है जिनसे जीवन चलता है, पौधे बढ़ते हैं, जल बनता है और हमारी सांसें चलती हैं। और छठ मैया यानी उषा वो भोर की पहली किरण है जो अंधेरे के बाद सबसे पहले रोशनी लाती है। इसीलिए लोग कहते हैं छठ मैया वो हैं जो नई शुरुआत देती हैं। पुरानी कहानियों में लिखा है कि सीता माता ने भी छठ पूजा की थी जब वो राम के साथ अयोध्या लौटी थीं। कहा जाता है उन्होंने सूर्य देव की पूजा करके अपने जीवन के नए चरण की शुरुआत की थी। और महाभारत में भी कुंती ने छठ का व्रत रखा था। तभी तो कहा जाता है ये परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता खुद। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अनुशासन और आभार का प्रतीक है। पहले दिन नहाए खाए मतलब शरीर की सफाई, दूसरे दिन खरना मन की सफाई, फिर 2 दिन सिर्फ श्रद्धा जब भक्त भूखे रहकर भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो भूख भगवान के लिए नहीं अपनी आत्मा को साफ करने के लिए रखते हैं। शाम को जब डूबता सूरज होता है लोग अर्घ्य देते हैं, क्योंकि सूर्य का अस्त भी जीवन का हिस्सा है। और सुबह फिर उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। कई लोग कहते हैं कि छठ पूजा सिर्फ बिहार या यूपी का त्योहार है, पर सच ये है कि अब ये पर्व हर जगह फैल गया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ तक कि अमेरिका तक। जहाँ भी कोई भारतीय है वहाँ घाट बन जाता है और वहाँ भी कोई खड़ा होता है सिर झुकाए जल में अर्घ्य लिए। इस व्रत में सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई पंडित, कोई माला, कोई घंटा नहीं चाहिए, बस साफ दिल और सच्ची श्रद्धा। हर चीज प्रकृति से जुड़ी होती है। गन्ना, नींबू, केला, गुड़, दूध और मिट्टी का दीपक, सब कुछ धरती से निकला और धरती को ही समर्पित। अब अगर इसे विज्ञान की नजर से देखो तो ये और भी गजब है। जब लोग सुबह सुबह जल में खड़े होकर सूरज की किरणों को देखते हैं तो उस वक्त सूर्य की किरणों से शरीर को विटामिन डी मिलता है, शरीर डिटॉक्स होता है, मन शांत होता है और 3 दिन का उपवास शरीर की सफाई करता है। यानी पूजा सिर्फ आस्था नहीं, एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। हर घर में जहां छठ पूजा होती है वहां का माहौल बदल जाता है। कहीं लोकगीत गूंजते हैं, कहीं हंसी खुशी की आवाजें और कहीं कोई माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, क्योंकि माना जाता है कि छठ मैया संतान और सुख की देवी हैं। वो कहती हैं अगर मन साफ है तो मेरी पूजा में कोई कमी नहीं। इसीलिए तो कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा मंदिर नहीं, बस नदी का किनारा, सूर्य और सच्चा दिल। आज जब हम छठ मनाते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, ये प्रकृति को धन्यवाद कहने का तरीका है। क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो जीवन नहीं होता, और अगर छठ मैया की कृपा नहीं होती तो वो ऊर्जा, वो संतुलन, वो आशा शायद कहीं खो जाती। धीरे धीरे संगीत थोड़ा भावुक हो जाए तो अगली बार जब तुम छठ पूजा देखो या किसी को घाट पर अर्घ्य देते देखो तो बस ये समझना कि वो सिर्फ पानी नहीं दे रहा, वो अपनी भावनाएं, अपना सम्मान और अपना आभार उस शक्ति को दे रहा है जिसने उसे जीवन दिया है। जय छठी मैया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना, क्योंकि छठ मैया का आशीर्वाद जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा।